भी इधर बैठी है। मैडम को देख देख के हम लोग सीखे थे, हम लोग को पता नहीं था कि हम लोग नीचे करने वाले, ऐसे रहने वाले और जबरदस्त हमारे और जो हमारा बड़ा ज्यादा करने वाले हमारे जामुन अब उसका मतलब भी बताओ जामुन है ना। आगे क्या मैं जब खड़ी हूँ मेरा कुछ बोलने का जामुन यही बोले आज हम अपने जामुन आज हमारे जामुन सर को बुला कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है ऐसा जो मुझे नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है एक टाइम ऐसा था मैडम कि दो लोगों के सामने बोलने के लिए भी डरते थे। क्यों डरते थे मालूम है? क्योंकि अपने आप को थोड़ा कम समझना कि मैं पढ़ाई लिखाई नहीं किया हुआ है, मैं स्कूल में नहीं गई हूँ, इनको बोला यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इधर आ जाओ, इधर एक्चुअली बताना चाहिए मेरा नाम विनोद परमार है, लेकिन मैडम ने मेरा नाम ही जरूर क्या नाम रखे थे मेरा? जामुन। क्यों रखा था? जामुन को जानते हो आप लोग? जामुन को जानते हो आप लोग? जामुन को रहते हैं तो जामुन को बहुत पहचानते हैं। अच्छा, उसके पीछे रात मैडम बताएंगे क्यों मेरा नाम जामुन रखा गया होगा। नमस्कार, मेरा नाम रीना गुप्ता है और मुझे इस बिजनेस में लाने वाले ये महान आत्मा दो बैठे हैं। तो क्या हुआ, जब मैं ज्वाइन हुई थी तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, मतलब बोलना भी नहीं आता था जरा भी, और ऐसा लगता था ये बिजनेस हम कैसे करेंगे। तो क्या होता है ना कि हमारे अंदर हर एक शक्तियाँ छुपी हुई है, उसको जगाने की देरी, और जो जगाता है उसको जामवंत कहा जाता है। जैसा कि हनुमान जी कितने शक्तिशाली हैं आप सारे लोगों को पता है, लेकिन जब समुद्र लागना था, लंका जाना था, सीता का पता लगाना था, तब उनको नहीं पता था कि मैं समुद्र लांघ सकता हूँ, लेकिन उनके अंदर वो उड़ने की ताकत थी, वो पावर था, लेकिन वो भूल चुके थे। एक श्राप की वजह से एक ऋषि ने उनको श्राप दिया था, जिसकी वजह से वो भूल चुके थे। तो उनको उनकी शक्तियों को जगाया किसने? जामुन जी ने, जो उनके साथ रहते थे कि तुम उड़ सकते हो, तुम ये समुद्र पार कर सकते हो, तो वो शक्तियाँ जगाई गई। तो ऐसे हमारे सर और मैडम हैं जो हमारे अंदर छुपी हुई शक्तियों को जगाते हैं, उसको मैडम बोलते हैं। एक बार मैंने किसी को नंबर भेजा था, किसी को तो भेजा था, तो बोलते हैं मैडम मुझे परमार सर का नंबर चाहिए, ये किसका नंबर भेज दिया? मैं बोली वो सर ही है, तो बोले अच्छा ठीक है। तो इस तरह से जामुन का नाम रख जाए। क्या सीखने को आए बताइए? मतलब मेरे पास से आपको सिखाने में बहुत कुछ, लेकिन आपको एक्चुअली क्या चाहिए? अगर वो मिल जाए तो अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो हाँ रिया, क्या सीखना चाहते हो? आगे कैसे बढ़ना है? आगे कैसे बढ़ना है? कोई बात नहीं, ज़्यादा बाहर निकल जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना अच्छा, है? फाइनेंशियली कैसे आगे आगे कैसे बढ़ना? और अच्छा, यहाँ पर फर्स्ट टाइम कौन है? पहली बार कौन है? हाथ खाली रख। तुझं मैडम को पाहिलं मी, तुझं कराटे जिंकलं ना? कराटे चॅम्पियन आहे ना? अरे भरपूर मैडम जे मी फोटो पाहिले, वीडियो पण पाहिले थे, है कि नहीं? अच्छा ओके, और कौन नए नए लोग आए आप लोग बताइए? फर्स्ट टाइम 1 2 3, हाँ हाथ पूरा हाथ। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7
तो नेचुरली आप लोग मुझे जानते तो नहीं होंगे, नहीं जानते हो ना, पहली बार मिल रहे और देखो ना मैं भी आपको पहली बार मिल, जैसे आप मेरे को पहली बार तो मैं भी आपको पहली बार मिलता, तो मैं आपसे जानता। तो मैडम आप परिचय बताएं किसके साथ आए हो आप? नाम क्या आपका मैडम? प्राची मैडम। बहुत बढ़िया। आप मैडम? कल्पना राठोड। ગુજરાતી છો? કોની સાથે આવ્યા છો તમે? हमारी मासीनी छोकरी છે, हमारी बेन છે। योगीरा परमार। एक अच्छा, ऐसे रिलेशन पहचान करके देना चाहिए। जबरदस्त। તમારી માસીની છોકરી मतलब બેન જ કહેવાય ને તમારી? हाँ, हमारी सखी बेन છે, सखी ને આ हमारी मासीनी छोकरी છે। શું નામ તમારું મેડમ? દર્શના મેડમ। બે તમારા બાળકો? हमारा છે, हमारा हस्बैंड છે, हमारा भी नानी છે। अच्छा, आपको समझ में आ रहा है गुजराती बात कर रहे हो? अच्छा लगता है गुजरात मिलने के बाद, है कि नहीं? ओके। और मैडम आप पीछे से हाथ हाँ कोणासोबत आलात तुम्ही? तुमच्यासोबत आलात। ओके फाइन। वर्षा मैडम ना? वर्षा मैडम आहे, कल्पना मैडम है, प्राची मैडम है आपने, और इन खाली सिस्टर बताया आपने, आपको बताया नहीं करें। तो हमेशा आगे बढ़ने की सोचना है, पीछे की तरफ आना नहीं। ओके चलो, और क्या सीखना चाहते हो आप लोग बताओ मुझे, क्या सीखना चाहते हो? तो बेटे आपको सब बोल के आपको सीखा जाए सब कुछ है, लेकिन जो आपको चाहिए वही नहीं मिलेगा। बस देखो स्टोरी सुनो, क्लोजिंग। ओके यस, बहुत बढ़िया। एक मैडम बोले क्लोजिंग। ओके देखो स्टोरी सुना आपको, बहुत जुड़े लोगों को मालूम है, शायद कई लोगों को नहीं मालूम है। बेटा आवाज कम कर देना, अपने मोबाइल जो होगा जरा साइलेंट मोड पे डाल दीजिएगा। एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को मैं। एक फॉरेन से एक लेडीज आई रहती है और उसको हिंदी नहीं आती, तो खाली इंग्लिश आती है उसको, और उसको पक्षी पालने का बहुत शौक रहता है। अब ये इंडिया के तो सबसे ज्यादा अगर प्यारा पक्षी बोले कौन सा माना जाता है? पोपट है कि नहीं? पैरोट बोलते हैं उसको। मेरे अंग्रेजी अच्छी है मैडम, पैरोट बोलते हैं उसको। हाँ जी मैडम, कैसे दिखता है वो? ग्रीन कलर का दिखता है। और तो दुकान में जाती है और दुकान में बोलती है आपकी दुकान में सबसे बढ़िया पैरोट यानी पोपट रहेगा जो बोलने वाला है, वो मुझे चाहिए, क्योंकि मैं पक्षियों को बहुत प्यार करती हूँ। मुझे घर के अंदर वो अकेले रहती हूँ, घर में पोपट रहेगा तो मुझे वो क्या मेरे को अच्छा रहेगा। तो दुकानदार क्या कहते हैं उसको बेहतरीन बोलने वाला पोपट बोले मैडम ये मेरे दुकान में सबसे बेहतरीन पोपट है जो काफ़ी अच्छी तरह से बात के जानता है। बोला तो बोले ठीक है, लेकिन कौन सी भाषा जानते हैं? तो बोले हिंदी भाषा, क्योंकि उसको तो इंग्लिश आता नहीं है, नॉर्मल हिंदी भाषा जानते हैं। बोले आप सीख जाओ तो सीख जाओ, आपकी भाषा सीख जाएगा। बोले ठीक है। तो क्या करती है पोपट को लेके जाती है, मस्त घर पे लेके जाती है और घर पे लेके जाती है तो धीरे धीरे पोपट का दिमाग में कमजोर होते जाता है। क्या होता है वो? कमजोर होते जाता है। तो वापिस दुकानदार पास बोला पोपट का बहुत अच्छा लगे तो घर पे कमजोर हो रहा है, क्यों? तो बोला शायद उसका कुछ केज होता है ना पिंजरा, शायद बदल दो तो पता चलेगा। बोले ठीक है। तो सोने का पिंजरा लेके जाती है वो, किसके लेके जाती है वो? सोने का पिंजरा लेके जाती है। सोने के पिंजरे उसको रखती है, बड़ा पिंजरा लेके उसमें रखती है पोपट को। फिर दूसरे दिन और कमजोर हो जाता है पोपट, तो वापिस उसके पास जाती है। बोले मैंने उसको सोने का पिंजरा लेके फिर भी वो पोपट को क्या हो रहा है? कमजोर होते जा रहा है, क्यों ऐसा? बोले चलो एक काम करो, उसको झूला अच्छा लगता है ना, तो पोपट को झूला अच्छा लगता है ना, बोले उसके लिए झूला लेके जाओ तो शायद वो झूला रखेगा तो क्या उसका मन बहल जाएगा। शायद ऐसा भी हो सकता है, नया नया घर है, नई नई जगह है, नए नए लोग हैं, आपकी भाषा उनकी भाषा आपको समझ में नहीं आती है, तो उसको झूला लेके जाओ। बोले ठीक है। तो चांदी का झूला लेके जाती है, बड़ा वाला चांदी का झूला लेके जाए ताकि पोपट का मन लगा रहे। यानी देखो सोने का पिंजरा उसको दिया गया पोपट को, चांदी का उसका झूला दिया गया उसको। फिर चौथे दिन वापिस उसके पास आती है, बोले मेरा पोपट और भी कमजोर हो रहा है, और भी कमजोर हो रहा है, क्या कर सकते हैं? बोले अभी आपने उसको पिंजरा अच्छा दिया हुआ है, झूला भी दिया। बोले एक काम करो वहाँ पर आईना रखो, क्या होगा उसको? शायद आईना में देख के खुश हो जाए, है कि नहीं? तो बोले ठीक है।
तो जाती है और वो बड़ा वाला पिंजरे के हिसाब से वो आईना लेके आती है, आईना भी रखती है उसके लिए। अभी वो पोपट को क्या उसका क्या दिया, उसको सोने का पिंजरा दिया, चांदी का झूला दिया, उसका मन लगने के लिए उसको आईना भी दिया। 5वें दिन वापिस वो दुकानदार के पास जाती है, बोले मैंने उसके लिए सब कुछ दिया लेकिन पोपट बेचारा मर गया। क्या बोलता है? मर गया। बोलो हैरान, बोले ऐसा कैसा हो सकता है? बोले मैंने तो तंदुरुस्त पोपट आपको दिया, ऐसा कैसे मर सकता है? बोले आपने क्या क्या दिया? बोले आपने बोला मैंने उसको चांदी का पिंजरा दिया, सॉरी सोने का पिंजरा दिया, आपने कहा मैंने उसको चांदी का झूला भी दिया, उसका मन बहलाने के लिए उसको ये भी आईना भी दिया, सब कुछ दिया। बोले आखिर में बताओ क्या बोल रहा था? अभी उसको हिंदी तो समझ में नहीं आती थी, वो इंग्लिश में था, और ये पोपट को इंग्लिश बोलने को नहीं आती थी। बोले कुछ टूटा फूटा धीरे धीरे भाषा भी सीख रही थी लेडीज। बोले टूटे फूटे भाषा में वो समझ पा रहा था, क्यों लग रहे थे, वो बोल रहा था कि मुझे भूख लगी है, मुझे पेरू चाहिए। क्या चाहिए? पेरू चाहिए। तो वो समझ नहीं पा रही थी। पोपट को जरूरत क्या थी? पेरू की। उसके क्या दिया जा रहा था? सोने का पिंजरा, चांदी का झूला, सब दिया। लेकिन जो मेन जरूरत क्या थी, अगर वही नहीं मिला तो बेचारा क्या हो गया? उसी तरह से अगर आपको मैं चांदी का पिंजरा दूं, सोने का वे दूं या आईना दूं, लेकिन आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए वो मिल जाए तो फायदा होगा कि नहीं होगा? Yes. मतलब मेरे पास देने के लिए तो बहुत कुछ है, मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है। समझ पा रहा हूँ आप लोगों को? Yes. ओके, तो यहाँ पर कहा गया क्लोजिंग टिप्स बताइए, यहाँ पर बोला कि आगे बढ़ना है और क्या चाहिए आपको? सबसे पहली बात तो इतना याद रखो, नए लोगों से बोलना चाहूंगा, जुड़े लोगों से बोलना चाहूंगा कि हम जिस बिजनेस में है, कौन से बिजनेस में हम लोग हैं? कंपनी में हम लोग बिजनेस तो उसमें है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। कौन से कंपनी में हम लोग है? कुछ भी काम करते हो सबसे पहली बात, अगर आपको कामयाब होना है, आपको टीम बनानी है, आपको क्लोजिंग लानी है, या आपको क्या बोला आपने और क्या शब्द इस्तेमाल किया हम लोग है? पैसे इनकम बड़ी लानी है, ठीक है? तो सबसे पहली बात तो पहले खुद तय करना है कि मैं काम क्यों कर रहा हूँ, व्हाई। आप काम क्यों कर रहे हो, माई लाइफ की आपको जरूरत क्यों है ना मैडम? सबसे पहले अगर ये हम जान लेते, वाई का अगर आंसर मिल जाए ना, तो क्लोजिंग भी आपको होगी, टीम भी आपको बनेगा, और ऊपर वाला भी साथ देता है, क्योंकि आपको पहले ये जानना है कि मुझे वाई है। ये सब योगिता मैडम, क्यों आप माई लाइफ करना चाहते हैं, वाई? हम लोग माई लाइफ में है ना, क्यों माई लाइफ करना चाहते हैं, वाई? मैं बच्चे के लिए करना चाहती हूँ। आप अपने बच्चे के लिए करना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना, उनको आगे बढ़ाने के लिए। ओके, और यस मैडम, आप नए हो, क्या उसमें आप माई लाइफ आपको अच्छा लगा? माई लाइफ में तो मैं तो यही चाहती हूँ कि माई लाइफ अगर ये मैं सीख जाऊँ तो शायद मैं बहुतों की मदद कर सकूँ, जैसे उनको जो तकलीफ है पहले मैं समझ लूँ, आज मैं समझने आई हूँ तो मैं समझ लूँ, तो फिर मैं उनको भी अच्छे से समझा सकती हूँ, और इससे जो मुझे फ़ायदा होगा वो दूसरों को भी मैं बता सकती हूँ, और इससे मेरे फैमिली की भी हेल्प होगी, मेरे बच्चों के लिए अच्छा होगा, मैं उनको वो सब कुछ दे सकती हूँ जो मैंने उनके लिए आगे सोच रखी है। बहुत माई लाइफ आपको क्या ऐसा अच्छा लगा कि आप लोग चलो अब अपना साथ में आप हमारे आ गए? आइडिया नहीं है असली बात आई, लेकिन निकिता मैडम से, उनसे मीना मैडम से, मतलब वो आई थी पार्लर में, मैं ब्यूटिशियन हूँ, उसने आइडिया दी थी मुझे आगे जाने का, ऐसे ऐसे करने का, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है, पहली बार है। लेकिन मेरे मतलब मेरी सास का डायबिटीज का है ना, तो उनको अभी दवाई चाहिए। अभी तक अपन मैडम बैठे हुए हैं, लिसन टू मी, और सबसे स्पीड में आगे जा रहे हैं, आप लोग ज़्यादा कोर्स को बहुत स्पीड में आगे जा रहे हैं, कम समय स्पीड में आगे जा रहे हैं, उसके पीछे वजह क्या वजह है? क्योंकि लड़की को डॉक्टर
बनाना है। और डॉक्टर का खर्चा कितना आता है बस। और ऐसे वक्त पे जब हम लोग 25 लाख के माइनस में थे, कितने माइनस में थे? 25 लाख के कर्जे में थे हम लोग। नॉर्मली डॉक्टर बनाया जाए तो क्या किया जाता है, एजुकेशन लोन लिया जाता है ना, बच्चों को एजुकेशन लोन देने के लिए। मेरी लड़कियों हमने एजुकेशन लोन लिया, नहीं तो क्या होता है एजुकेशन लोन मालूम है, एक बच्चे के लिए एजुकेशन लोन देते हम लोग और उसको बोलते भाई ये पढ़ाई के लिए लोन लिया हुआ है तो पढ़ाई लिखाई कर, बड़ा हो, नौकरी करेगा तो ये लोन तेरे को ही चुकाना है। यानी बच्चा अभी तक बेचारा पढ़ लिख के बाहर नहीं निकल रहा है, उसके सर को हम लोग क्या कर देते, बोझा डाल देते। तो कहने को अच्छा लगता है, लड़की मेरे लास्ट ईयर में है डॉक्टर के, एजुकेशन लोन से अच्छी बात है ना। और वो भी उसमें हम लोग 25 लाख के माइनस में थे, कर्जे में थे। और आज कहने को बहुत अच्छा लगता है, वही 25 लाख कर्जा भी खाली 3.5 या 4 लाख ही बचा बस। हाँ 3.5 4 लाख ही बचा बस। तो अगर हम लोग के साथ हो सकता है तो आप लोग साथ में हो सकता है कि नहीं हो सकता? और लड़की डॉक्टर बने इसलिए हम लोग बिजनेस कर रहे हैं ना माई लाइफ का, हम लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं, वैसा हम लोग काम करते हैं। आपने देखा होगा दिन रात हम लोग भी आराम करते क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? अब मैडम हॉस्पिटल में थी, जानते हो सब हॉस्पिटल में थी ना, 6 दिन में कम से कम मैडम ने वहीं पर हॉस्पिटल में कितने लोगों का नंबर लिया आपने? 10 लोगों का नंबर लिया। वैसे मैं आपको लेकिन आप पेशेंट मत बनो। यानी जहाँ जाएंगे उधर अपने दिमाग में क्या होता है। अभी जस्ट आज की बात कर रहा हूँ, सुबह से बाहर था, मैं वेस्ट में था बराबर, और जैसे वेस्ट में से ईस्ट में जा रहा था, एक प्लान पे जा रहा था, अपन मुझे कौन मिले, हाँ सुगंधा मैडम मुझे मिली ब्रिज के ऊपर। वो ईस्ट में से वेस्ट जा रही थी और वेस्ट में से मैं ईस्ट जा रहा था। तो उनको पूछा मैडम किधर, तो बोले सर के साथ में अपने मिशन सर के साथ में बोली में जा रहा हूँ उनका हाउस सेलिंग करने। बोले सर आप किधर, बोले मैं अपना कहाँ गया हूँ, अरे अपना अभिजीत अभिजीत के साथ में एक नगर सेवक ने लेडीज है, उसको मिलने जा रहे हैं। हम लोग भी टाइम पास करते नहीं है। सच में अगर आप बाइक क्लियर होगा ना आपको बाइक, तो आपके लिए बिजनेस बहुत आसान है, बहुत आसान है। अभी जैसा आप ब्यूटिशियन हो, तो मैडम आप यहाँ पर आ जाइए। सेकंड डॉक्टर रहते जरा खत्म होने की बात आई थी, तो सब मानो सब ब्यूटी वाला सब बंद था ना, लेडीज लोग के आईब्रो सब बढ़ गए थे तो मेरी मिसेस, इनका भी मैडम स्पेशल बताना चाहूंगा, इनका भी ब्यूटी पार्लर है, राधिका ब्यूटी पार्लर करते हैं। तो मेरी मिसेस इनके गए थे कहाँ पर, आईब्रो करने के लिए। तो आईब्रो पे तो दिखाई दिया, बीमार दिखाई दिया, तो मैडम से बातचीत हुई, मैडम से बातचीत ऐसा ऐसा है, तो कुछ प्रोडक्ट बता दिया, तो मैडम ने प्रोडक्ट लेने शुरुआत कर दी, लेकिन स्टार्टिंग में विश्वास नहीं था। स्टार्टिंग में मैडम क्या बोली, पहला प्रोडक्ट का मुझे रिजल्ट आने दो, पहला मुझे रिजल्ट आने दो, फिर बाद में मैं सोचूंगी, फिर बाद में करने की बातें करूंगी। फिर हमने उनको क्या किया, माहौल देते रहे। क्या देते हम लोग, माहौल देते रहे। और काम करते करते बिलीव नहीं करोगे, उनका बहुत जुना सपना था स्कूटी लेने का, लेकिन नहीं ले पा रहे थे। एक बार मन किया कि सर स्कूटी लेना है, बोले लेना, चलो उठो, सीधा हम लोग दोनों निकल गए। मैं खुद उनके बाजू में बैठा था, कहाँ पर गए हम लोग, आरजे होटल के पास। मैं खुद उनके बाजू में बैठ के सिलेक्ट किया, सब कुछ सिलेक्ट किया, फॉर्म भी भरा, बंद बना लिया है ना, तो करना है। स्कूटी लिया उन्होंने इसी बिजनेस से, इसी बिजनेस स्कूटी लिया, चलाने को नहीं आता था। ड्राइविंग लाइसेंस देने गए थे, मेरे को बोला सर मैं लाइसेंस का एग्जाम देने को आ गई, लेकिन फेल हो गई। मैं बिना दोस्तों बच्ची बोला कोई बात नहीं, हिम्मत तो किया ना लाइसेंस बनाने के लिए, है कि नहीं।
और चलाने को नहीं आता तो चलाने सीख रहे थे, एक पुलिस वाले को ठोक दिया साथ। हाँ अभी बता, पुलिस को ठोक दिया, पुलिस बोले मेरा नुकसान ऐसा वैसे इतना लगेगा, बोले कितना लगेगा, गैरेज में लेके चलो, जो खर्चा होगा मैं दे दूंगी। यानी हिम्मत, ये हिम्मत। उसके बाद में फिर काम करते करते गए, बहुत अच्छे इनकम आने लग गया, तो उनके बेटे के लिए उन्होंने एक लैपटॉप लिया। कितने लाख का, कितना हजार का लैपटॉप है? 48,000 का। जबरदस्त। सोचो जब मैडम नए थे, इनका लॉगिंग मैंने मेरे हाथों से किया हुआ है, मैं जानता हूँ जब नए थे उस वक्त इतना विश्वास नहीं, लेकिन आज पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तो मिनिमम महीने का कम से कम की बात कर रहा हूँ मैं, 40,000 तो आराम से कमा लेते हैं। कितना? 40,000 महीने का कमा लेते हैं। उतना तो बाहर लोगों को सर्विस के लिए कितना करना पड़ता है मैडम, कितना घंटा बाहर देना पड़ता है? 10 घंटा 12 लेकिन पूरा घर का संभाल कर, और पहला ब्यूटी पार्लर सुबह से शाम तक चलता था, अभी ब्यूटी पार्लर सिर्फ शाम को चलता है, 5:30 से 10। स्टाफ रखा होगा, पहले स्टाफ में दो ना, लेकिन हमें जब ब्यूटी पार्लर जाते शाम को 6-7 बजे बात का आराम से जाते हैं। फिर मैडम ब्यूटी पार्लर वाले 40,000 महीने का यहीं से कमाते, कम से कम बात कर रहा हूँ, एक महीने से मैं 60,000 क्रॉस कर लिया महीने की इनकम। मैडम कैसा महसूस रहा जब नए नए थे उस वक्त, क्या विश्वास था आपका? जैसे परमार मैडम हमारे इनके ब्यूटी पार्लर में गए थे आईब्रो निकालने के लिए, ऐसे हमारे सुगंधा मैडम इनके ब्यूटी पार्लर में गए थे आईब्रो निकालने के लिए, क्योंकि उसको सबका आप बोल रहे आईब्रो तो बढ़ खुल गया सबका। सबके लिए अच्छा नहीं था, पर मेरे लिए वरदान साबित हुआ। ये बिजनेस मिला। ओके, तो मैडम भी आईब्रो करने गए तो उसको खास रहे थे, खास रहे थे। फिर मैडम है जैसा इन्होंने देखा ना इनको बीमार थे, तो इन्होंने इनको देखा बीमार थे, तो बातचीत किया, आईब्रो निकालना खाली बहाना था, और इनको बातें करते करते अपना प्रोडक्ट में बता दिया। प्रोडक्ट को पता है वो कम लेते, दमा का प्रॉब्लम था उनको, और उनका प्रोडक्ट काफी अच्छा रिजल्ट आया। तो स्टार्टिंग में लेकिन इन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट का रिजल्ट का वेट नहीं किया, इनको बिजनेस इतना अच्छा लगा तो डे वन से काम करना चालू कर दिया इन्होंने। और आज पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तो महीने का कम से कम मिनिमम 30 से 35,000 रुपये घर पे आता है। अच्छा है कि नहीं? एक हाउस वाइफ जो बाहर का नजारा कभी मालूम नहीं था, और मैं हमेशा कहता हूँ क्या हाउस वाइफ, वो स्टोरी इनकी भी थी, सुबह मिस्टर को टिफिन बना के देना, फिर बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, फिर वो किचन के अंदर अपना जो कपड़ा बर्तन वो सब करना, और दोपहर को आराम से ये लाइटिंग। फिर शाम को उठने बाद में जो टीवी आता है ना सीरियल, मैडम कौन सा सीरियल देखते थे उस वक्त? अभी तो नहीं, पहला नौरा दूसरी बाई को क्या क्या सीरियल, माझ्या नवऱ्याची दुसरी बाई, माझ्या नवऱ्याची दुसरी बायको, असं भाषेत देखो आपण नवीन बनेल मन पर सब्जेक्ट मिल गया ना तो आपके सब बातें चालू हो जाती, ऐसे कितनी बार को कितना नहीं मालूम है। और सीरियल अगर गलती से भी चूक गया ना, तो शाम को रिपीट टेलीकास्ट आता है ना, वो भी देखने। और फिर जब हस्बैंड घर में आएंगे तो पीछे में जाकर भी अपना खाना बना के घर में खाना तैयार हो, ये लाइफ। लेकिन जब बिजनेस के अंदर आए, सीरियस डे वन से सीरियस है। इसके लिए मैडम ने जो है था सिर्फ 6 हफ्ते में स्टार बन गए, रिकॉर्ड किया हुआ है 6 हफ्ते में स्टार बनने का रिकॉर्ड किया हुआ है। 6 हफ्ते का कितना महीना होता है? 1.5 महीने में स्टार बन गए। और आज कहने को बहुत अच्छा लगता है कि मैडम भी जेटीसी है और मैडम भी जेटीसी। देखो ये जेटीसी की जोड़ी है ना,
जल्दी टूटने वाली है क्योंकि मैडम टेस्टी सी बनेंगे और मैडम जेटली सी बनेंगे। अब इनका भी पता स्टोरी बनेगा, इनसे वो समझ देखो आपको बताना चाहता हूँ सबके लिए, क्योंकि ये हो सकता है आपके साथ भी हो सकता है। अगर महीने का 50,000 कमा सकते हैं, महीने का 30-35,000 कमा सकते हैं, आप भी कमा सकते हैं, ठीक है। जब बिजनेस में नए आए तो बिजनेस से पहले की बात कर रहा हूँ, सोना बिना चलो तो ठीक था, हाउस वाइफ का काम था। हस्बैंड का जब बर्थडे आता है तो हस्बैंड के लिए किसी से पैसे लेना और टिप अपना क्या केक लेके आना और काटना, सब होता था। पैसा किसी लिए आप मांगते थे, लेकिन बिजनेस के अंदर आए और बर्थडे जब हस्बैंड का था, मैं भी तो अपने घर के नाम 12 बजे बर्थडे मनाते थे, 12 बजे, तो हस्बैंड से पैसा मांगा नहीं गया। हस्बैंड ने सोचा कि शायद अभी बिजनेस चालू किया है तो बर्थडे सब भूल गई करके, तो उनका चेक आया हुआ था। तो उन्होंने क्या कहते केक निकाल के छुपा के रखा था। क्या क्या किया था मैंने बताएंगे आप उसमें? एक्चुअली उनको मालूम नहीं था मैंने केक वगैरह लाया है, तो हर टाइम तो ये केक लाते हैं मुझसे पैसा लेके, आज पैसा नहीं मांगेंगे। मैंने ऑलरेडी ला के रखा था, उनको पता नहीं था कि 12 बजे उनको केक काटेंगे, तो वो एकदम शॉक हो गया। तुमने सब ये तैयारी की थी, फिर उनके लिए शर्ट भी मैंने दिया था अच्छा वाला, तो उनको बहुत प्राउड लगा कि कुछ तो कर रही है। तो उधर से देखिए आज तक डे वन से मैं काम मेरा चालू है। तो ये खुशी होती है कि मैंने खुद मेरे दम से मेरे हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेशन किया, कल भी उनका बर्थडे, कल भी सेलिब्रेशन मैंने बहुत कुछ दिया है, आगे भी बहुत कुछ करना है। तो महीने का आपका कितना इनकम आ जाता है? कितना महीने का आपका हाईएस्ट इनकम कितना आया था? हाईएस्ट इनकम 30,000 तक गया है मेरा, और ये महीने का टोटल राउंड फिगर मेरा 30,000 तक टोटल 30,000। और 30,000 से नहीं आई, जैसे मैडम ने बोला 2,10,000 के लिए आई हूँ। लेकिन 2,10,000 सोच के बाद में तैयार होता है। ये तैयार हुई, और ये भी सोच बनी कि सारी महिलाएं जो मेरी यहाँ पर है, मैं दिल से चाहती हूँ भगवान से कि हर टाइम सुबह उठती तो यही बात करती हूँ, एक डिस्ट्रीब्यूटर जो मेरा काम कर रहा है उसके घर में पहला इनकम है, वो खुशी सबसे बड़ी आत्मदान से बोलती है भगवान की। तो मेरा हर एक डिस्ट्रीब्यूटर माइलेज से पूछ रहे हो, उनके घर पे इनकम जाएगा, वो बड़ी हमारी खुशी है। तब जाके मैं मेरे जो बोलते हैं ना आएगा, वो उसका सक्सेस में आपके नाम है, वो मेरे लिए देखो सोच सकते हो महीने का 30,000 कमाने के लिए बाहर कितना मेहनत करना पड़ता है। यहाँ से कोई जॉब करने वाले हैं, जॉब कोई करने वाले, यस मैडम जॉब करने वाले हो, सैलरी कितना नहीं पूछूंगा, इनसे तो ज़्यादा नहीं होगा, इनसे तो कम होगा, लेकिन जिस तरह से लोग कमा रहे घर में आराम करके, कपड़े धो के, बर्तन धो के, बच्चों को संभाल के, हस्बैंड को संभाल के, सबको संभाल कर आ रहा है, लेकिन आपको कमाने कितना करना पड़ेगा, कितना बाहर जाना पड़ेगा। कहाँ जाते जॉब के लिए आप? मैं यहाँ पे अपोलो में जाते हो और सुबह कितनी ट्रेन पकड़ते हो? मेरी मतलब नाइट शिफ्ट है। चलो मैं चाहते हो आप पूरा भी कम आधे भी अधिक हो, लेकिन मुझे पता होगा ऐसी इनकम आना चालू हो जाए तो बढ़िया है। तो ये है माइंड, ये माइंड। और आपको विश्वास बनाना चाहिए कि जैसे दरवाजा बाजू में रहता है ना, बीच में एक दीवार होती है, मालूम है ना, एकदम बाजू क्या होगा, एकदम बाजू में खास सहेली बोलते हैं ना, खास सहेली। जब बिजनेस बताया मैं क्या बोला, क्या 4 काम करना अपने को, और 4 काम सा काम करना अपने को कामयाब होने के लिए, मिलना है, मस्का मारना है, नखरे झेलने हैं, ना भी सुनना है। इनके बाजू में थे, काफी मस्का मार रहे थे भाई तुक्कर, ये नखरे बता रहे थे, इनके नखरे झेल रहे थे, फिर मना भी सुन रहे थे, लेकिन मालूम नहीं क्या सोचा आगे साथ में काम करने के लिए। बताना चाहूंगा सामने बैठे हुए हैं, थायराइड ज्यादा था, डॉक्टर ने बोला था थायराइड की पूरी जिंदगी भर खाना पड़ेगा। थायराइड की वजह से मालूम है वो अभी ऑर्डर करना पड़ेगा। क्योंकि डॉक्टर ने डायरेक्टली बोल दिया कि अभी आपका थायराइड खत्म हो गया हुआ है और थायराइड की गोली अभी बंद कर, और डायबिटीज ज्यादा था,
ये डायबिटीज भी अभी कंट्रोल में आ चुका है, खाली उनकी सहेली पर विश्वास रखा। और आज काम करते करते देखा जाए तो कम से कम महीने का 20-25 आ जाता है, कम से कम महीने का 20,000 आ जाता है। सोचो, थायराइड पेशेंट, डायबिटीज पेशेंट अगर जॉब करने जाते तो कितना कमा सकते थे? हाँ? लेकिन अभी कितना कमा रहे हैं ये? लेकिन कम से कम महीने का मिनिमम 20 है। मुझे बताइए, हाउस वाइफ को घर संभाल कर 15-20 हजार आ जाए तो बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ी रकम है। विश्वास आ रहा है आप लोगों को? लेकिन लाइव बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग के इनिशियल, हम लोग जो नए स्टार्ट किया, हम लोग इनिशियल स्टेज पे आपके साथ लोग आए थे ना, वैसे हम लोग साथ में इनिशियल स्टेज में। और आपको बोलना चाहूँगा मचिंद्र सर आ जाओ। हाँ मैडम, फैन अच्छा सुनो 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 सुनो, अरे भाई सुनो, अरे भाई सुनो, ये हमारे मशीन से वो कौन जानते हैं? सब लोग अभी जानते हैं। लेकिन इनकी सिस्टर इनके ब्यूटी पार्लर में काम करती थी, इनकी सिस्टर इनके ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। बहुत कुछ बताया बोझ के, लेकिन विश्वास नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन जब इनका सेलिब्रेशन हुआ था, कौन सा स्टार का मतलब स्टार सेलिब्रेशन करते ना, ऐसा इनका स्टार का सेलिब्रेशन हुआ था, तो इन्होंने उनका स्टेटस देखा। क्या देखा? अरे ये सब ऐसा भी हो सकता है। सामने से मिलने को आए, काम चालू किया, आज टीम कोऑर्डिनेटर के लेवल में है। और 20-25 हजार तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन कम से कम 10-12 हजार तो घर पे आ जाता है। बहुत अच्छा है, क्योंकि हम अगर जाते और कोई नया बन गया तो बता दो। वो मेरा ध्यान हो जाता है। एक मैडम के लिए जोरदार ताली हो जाए। मैं बताना चाहता हूँ कि आपके भी कस्टमर कहाँ छुपे होते, खाली उनको ढूंढने को आना चाहिए। मैं और हमारे यहाँ मैडम निकिता मैडम, हम लोग एक बिजनेस ओपनिंग में गए थे, हम लोग बिजनेस ओपनिंग में गए थे। अच्छा, हम लोग बिजनेस ओपनिंग में गए थे और वहाँ पर मैडम है ना, एक कोने में बैठी हुई, आप भी थे ना साथ में, कोने में आराम से बैठी हुई थी, घर के ड्रेस में। साउथ इंडियन थे क्योंकि उनको हिंदी भी नहीं आता था और मराठी तो छोड़ दो, हिंदी नहीं आता, मराठी हम लोग क्या बोल रहे थे शायद उनके सर के ऊपर से जाता होगा, नहीं मालूम, क्योंकि एकदम शांत बैठे थे। लेकिन शायद मेरा नजर गया वहाँ पर, वो कहते जामन 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 तो नजर गया, बोला मैडम में कुछ भी टैलेंट दिखता है। मैंने ताबो तो फिर मैंने मैडम को फोन किया, उनसे बात किया कि मालूम कॉर्नर के अंदर लेडीज बैठी हुई है, साउथ इंडियन थे, बोला हाँ, बोले उनके तरफ फोकस करना है। तो मैडम क्या होगा बताएंगे दूसरे दिन फिर? आपको तो नहीं मालूम था ये चीज, बोलो फिर दूसरे दिन क्या हुआ? इधर मैं घर पे काम कर रही, वो तीसरा में 14 माले कर रहे थे, तीसरा माले पे बिजनेस ओपनिंग हो रहे। वो अचानक को मैं घर पे खाने के बाद ऐसा साफ कर रहे, वो आ गए घर पे। भाभी मेरे घर पे ऐसे डॉक्टर लोग आ गए। डॉक्टर बोल रहे और पूजा बोल रहे, डॉक्टर टाइम में मेरे साथ था, डॉक्टर बोलते हैं अच्छा ये कुछ मेरे साथ को भी ऐसा बीमार था, उसको बार बार ऐसा बीमार पड़ते। मैं सोचा बड़ा डॉक्टर बोल रहे ऐसे में वैक्सीन है, ऐसे गए
चार लेडीज आए ऐसा, तीसरे माले पे 2, हम लोग 14 माले से 2, 4 जन गया। ऐसे मैं कोपचे पे बैठा, सर बोल रहे बराबर है, ऐसा कोपचे पे बैठ के सुन रहे। वो टाइम में मेरे को थोड़ा थोड़ा समझते ही, इतना परफेक्ट नहीं, अभी तो थोड़ा अच्छे आ रहे हैं, लेकिन वो टाइम में 10-20% वो लोग बता रहे। उसमें मेरे को मेन पॉइंट नॉमिनी फैसिलिटी का, और अभी घर पे तो खाली कैसे भी बैठ रहे और 0 इन्वेस्टमेंट अभी देखती हूँ बोल के सब थोड़ा समझ में आया। हाँ ठीक है बताया 2000 डाल के मैं, और ये लोग बोल रहे पहला कोड डाल देना, वो लोग ऊपर जाए। अभी 4 जन रेडी हो गया, 4 जन अभी कोड पहला आएगा तो वो लोग ऊपर ठीक है। मेरे लड़की का कभी स्किन का एलर्जी था, ठीक है, पैसा डालने का प्रोडक्ट लेने का, बस वो लोग तो पैसा लेने वाले नहीं है बोल के मैं 2000 डाल के आईडी निकाला। ठीक है सब बात भी किया। दूसरे दिन ये दोनों जन आगे उन्नति आगे बैठ गए। कितना मेरे साथ भी था, मेरे साथ थोड़ा डेंजर है। सास हमेशा डेंजर ही होती है। नहीं, सबका साथ ऐसा नहीं रहता। ये लोग जा रहे नहीं, ये सच मुझे अभी पता चला। वो मुंबई से आते हैं ना, मैं जा अभी भी वो आएगा तो मैं मैडम को बोलती मैडम मैं ज्यादा बात आएगा नहीं, क्योंकि वो उतना है। ये लोग जा रहे नहीं बार। और दूसरा दिन में भी आया, आके ऐसा ही बैठा उसको सास को मैं बता के उसको मुंबई भेज दिया, क्योंकि ये लोग ऐसे क्योंकि मैं उसको पापा को बताएंगे, क्योंकि मेरे को लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, उसके लिए मेरे को वो किधर बाहर भेजती नहीं, लेकिन मैं बिजनेस कर रहे वक्त तो वो बिल्कुल बाहर भेजेगा नहीं, वो तो मेरे को मालूम है। उसको कुछ पता नहीं, मैं आईडी डाल के ऐसा किया। दूसरे दिन संडे आया, संडे को दोनों जन मेरे पीछे पड़ गए। अभी आपको आने के वक्त आने के GTS में लेकर गए, लेकिन अच्छा है अभी हम लोग का। मैं स्टार्टिंग में ये लोग मेरे को इतना सपोर्ट नहीं दिया तो मैं तो आगे नहीं आ सकते थे, क्योंकि वो लोग मेरे पीछे आके ऐसा इतना सपोर्ट करके नया लोग को कुछ पता नहीं रहते बिजनेस का वैल्यू क्या है, इसमें क्या है। लेकिन अभी मेरे को 9 महीने में TC बोलते हैं, मेरे वजह से अभी साउथ का बोलते मेरे को हिंदी का भरपूर प्रॉब्लम है, लेकिन मैं अभी लेकिन इसमें आके ऐसा पूरा परफेक्ट सबसे बात करने का, ऐसा मिलजुलने का, यही मैं ऐसा खुद का फैमिली जैसा लगता है। ऐसा इधर पैसा ही नहीं है, ऐसा रिश्तेदार का से ज्यादा बड़ा ऐसा इधर रहता पहले में गए ना उधर ऐसा हुआ उधर वही आपका गोल क्या है सबका हो गया। मैं मुंबई दुबई से मेरे हस्बैंड को लाने का वही निकल अभी देखो ये सब हम लोग के इनिशियल स्टेज में बरोबर है। ये ना मैडम आपके साथ सुगंध में उधर खड़े हो जाओ, आपके साथ आए थे ना वो, और मामा के साथ मामी मामा किधर है? आप देख सकते हो शुरुआत मैडम ने किया था, ऐसे तो मुंबई में नहीं है मेरे भारती चौहान करके मेरे कॉलेज के फ्रेंड है, मेरी बचपन की फ्रेंड है, मुंबई से ज्वाइन वो काम कर रही है वहाँ पर भी। मैं यहाँ मुझे प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ आईब्रो से स्टार्ट हुआ था है कि नहीं। तो जस्ट जर्नी यहाँ से चालू हुआ था। मैडम आज हफ्ते का कितना कमाते बताया? 50,000 के आसपास कम से सॉरी महीने का महीने का हो जाएगा हफ्ते का। यस फिर उनके बाद उनके पहचान से आए हमारे मैडम, वो भी अब महीने का 30-35,000 कमा रहे। उनके पहचान से आए हमारे निकिता मैडम, वो भी 15-20,000 कमा रहे। उनके पहचान से आए हमारे यहाँ पर जो गले में हाथ लेके बैठे हुए हैं, जो हस्बैंड को मुंबई में लेके आना है, ठीक है।
फिर बाद में हमारी सुगंधा मैडम है, वो भी चाहती कि जैसे निकिता अपना नहीं सॉरी अपनी ये सुनीता मैडम, जैसे सुगंधा मैडम ने हस्बैंड को गिफ्ट दिया तो मैं भी अपने पैसे अपने हस्बैंड को गिफ्ट दूंगी। और यहाँ पर भांजा है कि नहीं, और मामी ने तो हस्बैंड को 25,000 का मोबाइल गिफ्ट कर दिया। ये आपको क्या समझ में आता है, जब बताओ मुझे क्या समझ में आता है? ये भी लिया बताओ। हाँ 40,000 का मोबाइल इन्होंने भी लिया होगा। सिर्फ 15-16,000 का मोबाइल ही देखते हैं, 40,000 के मोबाइल देखने हिम्मत नहीं, 40,000 का मोबाइल लिया इन्होंने भी। देखो बहुत बढ़िया जबरदस्त। क्या समझ नए लोग से बोलते क्या समझ में आता है आपको, बताइए मुझे। चलो ये हम लोग इनिशियल स्टेज के अंदर है बोला। आज कहा ना कहा तो भी मैडम पर विश्वास रहे, सुगंधा मैडम आए थे, निकिता मैडम आपने कितना बिजनेस दिया अभी तक टोटल? देखो 25 लाख का बिजनेस निकिता मैडम ने दिया हुआ है। सुगंधा मैडम आपने कितना बिजनेस दिया? 50 लाख का बिजनेस सुगंधा मैडम ने दिया हुआ है। यानी सब टीम मिलाकर, अकेले नहीं। रीना मैडम आपका कितना बिजनेस अभी तक? 80 लाख से 2 साल ज्यादा है। 2 साल में 80 लाख का बिजनेस रीना मैडम ने कितना दिया मैडम? देखिए तो 80 लाख के अंदर सब लोगों का मिलकर काउंट होगा। बोलो आपने कितना बिजनेस दिया अभी तक सर? 14 लाख का बिजनेस आपने यहाँ पर दिया हुआ है। यानी सब तो सोचो इस तरह से अगर आप भी ढूंढोगे तो लोग आपका वेट कर रहे हैं। रीना मैडम जैसे बहुत से लेडीज अभी आपका वेट कर रहे हैं, सुगंधा मैडम जैसे बहुत से लेडीज आपके लिए वेट कर रहे हैं। जैसा हमने इनके साथ अभी भी क्या बोले मैडम, दूसरे दिन हम उनके घर में जाके बैठ गए, जीटीएस में बुलाया, ट्रेनिंग में बुलाया, माहौल तैयार हुआ कि नहीं हुआ? तो आप लोगों को भी आपके साथ जो लोग आए हैं ना, उनको ऐसे संभालना है। क्या करना है? संभालना है। और इन सब की वजह से, सबकी मेहनत की वजह से आज मैडम ने कंपनी को कम से कम 1.5 करोड़ का बिजनेस दिया। 2 करोड़ का। कितना बिजनेस दिया? 2 करोड़ का बिजनेस दोनों मिल गया टोटल में। अब मुझे बताइए ये बिजनेस छोटा मोटा है क्या? नहीं। अगर ये लोग कामयाब हो सकते हैं तो क्या आप लोग भी कामयाब हो सकते हो? हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? लेकिन इन लोगों ने क्या किया हुआ है? ठान लिया हुआ है। क्या किया इन लोगों ने? ठान लिया हुआ है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग बिजनेस छोड़ने वाले नहीं। हम लोग तो तैयार हैं। क्या आप लोग तैयार हो? क्या आप लोग साथ देने तैयार हो? पक्का? श्योर? तो शायद हो सकता है कि आज मैंने यहाँ पर बुलाया तो कल रीना मैडम खड़ी होगी और आप लोग को बुलाएंगे यहाँ पर। मगर यही होती है ना। तो जोरदार जोरदार ताली होती है। मैंने भी बहुत मस्का मारा। हाँ आप लोग भी मस्का मारोगे? पहला काम क्या है? मिलकर मस्का भी मारना है। तीसरा क्या काम करना है? नखरे भी झेलने। झेलने को तैयार हो? झेलने को तैयार हो? ये सब मिलेगा। स्टार्टिंग में हमने भी नखरे झेले हुए हैं। अभी किसी से क्या क्या नखरे झेले नहीं बताऊंगा मैं। लेकिन कामयाब होना है तो नखरे भी। और चौथा काम क्या करना है? लोगों का आप लोगों को सर कोई आता ही नहीं है, ये अपना काम है, ना सुनना पड़ेगा। तैयार हो 4 काम करने के लिए? कौन सा काम? पहला मिलना है, दूसरा तीसरा चौथा। अगर इसमें अगर कामयाब हो जाते हो कब तक? एमटीसी बनने तक। आपके सारे सपने होते ना सब पूरे हो जाएंगे। और जब एमटीसी बन जाओगे ना, ये भी उल्टा हो जाता है। उल्टा मतलब आप मिलने जा रहे थे ना, लोग आपको मिलने को आएंगे। अब रीना मैडम यहाँ पर आ जाओ। आज भी रीना मैडम मस्का मारते हैं, है ना जी मैडम? मस्का मारते हैं ना? आज भी मैडम नखरे झेलते हैं, झेलते हैं नखरे। नखरे झेलते हैं आज भी।
और आगे मैडम ना भी सुनते हैं। बोला अगर मैडम बोलेगा 10 जन को बोलेंगे आरटीपी पे आना है तो 4 जन हाँ बोलेंगे, 6 जन ना भी सुनते हैं। अगर मैडम आज ये करते हैं, अगर मैडम कल एनटीसी बन जाएंगे ना, फिर क्या होगा मालूम है? आपको मिलना पड़ेगा। हाँ, फिर आपको इनको मस्का मारना पड़ेगा। अभी ये आपको मस्का मार रहे थे ना, उल्टा हो जाएगा। हाँ योगिता मैडम, आप भी जब एनटीसी बन जाओगे ना, तो आप जब लोगों से मिलने जा रहे हो तो लोग आपको मिलने के लिए आएंगे। आज आप लोगों को मस्का मार दे, उस दिन लोग आपको मस्का मारेंगे। फोटो निकालने की तरह। हाँ, मैडम के साथ। और आपने जितने नखरे किए ना, फिर ये भी नखरे करेंगे। आज मेरे पास टाइम नहीं है, एनटीसी बन गया ना, तो इनके नखरे आपको झेलना है और ना भी सुनना है। आज मैं जीटीएस में जाने वाला, आज मेरा आरटीपी में ट्रेनिंग में जाने वाला, आरटीपी ट्रेनिंग देने वाली हूँ मैं। आपके पास मेरी डायरी देखूंगी, बाद में आपको डायरी ना भी सुनना, समझ पा रहा हूँ? यानी जो आज आप कर रहे हो, कल आपके साथ मैडम अच्छा लगेगा ना, है कि नहीं? बहुत धन्यवाद। उस कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में भी मीना मैडम आपका दिन में कितना प्लान निकल जाता है? चलिए मीना मैडम से बात करते हैं। देखो काम्या मैडम का पता मैडम दिन में कितना प्लान होता है? कम से कम दिन में, कम से कम की बात करो, 5 प्लान दिन का होता था। ग्रुप की बात नहीं करूँ, कंटिन्यू बैक टू बैक। ऐसे अगर 4 लोग भी बैठे तो लगभग 10-15 यानी मैं ऐसे उनके घर पे सुबह नाश्ता, दोपहर खाना नहीं खाता था। 5 प्लान दिन का होता था वहाँ पर। सुगंधा मैडम कितना दिन का प्लान? नहीं, प्लान होता था। सक्सेस की नहीं बात, प्लान होता था। की बात ही नहीं हो। हाँ, दिन तो 5-6 होता था। अभी हमारे सुगंधा मैडम ने दिन का 5 प्लान कम से कम होता था। और वहाँ पर लॉकडाउन चल रहा था, सेकंड कुछ दिखाने के लिए अचीवमेंट नहीं था, ब्लॉग देख के लोगों को बताया। कुछ नहीं था बताने के लिए अचीवमेंट। बोलो निकिता मैडम कितना प्लान होता था दिन का? 4-5 होता था। निकिता मैडम दिन का 4 प्लान। देखो मैं दिन की बात कर रहा हूँ, मैं ये दिन की बात कर रहा हूँ। मचिंद्र सर यस सर, कितना प्लान होता था? 3 से 4। मिनिमम 3 पकड़ते चलिए, 3 से 4 प्लान होता था। ये मैं बता रहा हूँ कौन सा मालूम है? दिन का प्लान होता। क्या बता रहा हूँ मैं? दिन का प्लान। अभी जो नए लोग से पूछना चाहूंगा, कितना प्लान होता है निधि मैडम? हफ्ते का मैडम कितना प्लान होता है? एक तो मैं करता नहीं रहता, 2-3 का देखते हैं, एक मैं करती दिन का 1 प्लान होता है रोज। मैं अभी 2-4 निकिता मैडम करना चाहती हूँ, पर करूँगी। पैसा ही नहीं है मेरे पास। हाँ मैडम क्या बोलोगे? पैसे मैडम, पैसे मैडम, पैसा ही नहीं मेरे पास। घर पे अगर एकदम से अचानक से बीमार हो गया कोई, तो वो टाइम पे अगर 50,000 बिल होगा ना, तो वो देने के लिए पैसा है। सर मैं भी यही बोलती बोलो सर जैसे आप क्या बोले पैसा ही नहीं है। पैसा नहीं है, तो सर मेरे पास ऐसे प्रोडक्ट है जो आप यूज कर सकते हो, डेली यूज कर सकते हो। सर क्या आप नहाते नहीं हो, दांत नहीं घसते हो, आपको बस ब्रांड चेंज करना है सर। और आप ब्रांड सुनो सुनो, बहुत सीखने जैसा है ओके मैडम। सुनो बहुत सीखने जैसा है। ब्रांड चेंज करेंगे सर। वही साबुन आप लगाइए, अगर आपको नहीं मतलब अच्छा लगा तो आपका दूसरा, जैसे पतंजलि का ज़्यादा उदाहरण देती हूँ सर। और सर मेरे प्रोडक्ट में एक चीज़ खासियत है, आप अगर साबुन घसते कोलगेट घसते हैं ना, तो सर आपका इनकम भी आएगा। क्या तुम यहाँ पे बैठना है, खड़ा होता है क्या? नहीं ना, आप लोग वही करते हो। मेरे पास पैसा नहीं है। क्या तेरे पास पैसा नहीं है? सामने खड़े हो जाते उसके पास, बोलो तो घोड़ा क्या करेगा?
उड़ा के जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ? जाएगा नहीं जाएगा? समय नहीं है, तेरे पास समय नहीं है, सामने खड़े हो जाते हो ना एकदम। तो जॉकी क्या करता है मालूम है? पहला घोड़े के साथ साथ क्या करता है? दौड़ता है। घोड़े के साथ पहला क्या करता है? दौड़ता है। फिर जैसे वक्त जैसे मतलब शिशु है ना, उस घोड़े के ऊपर क्या करता है? सवार होता है। तब तो घोड़े के डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, बरोबर। फिर जब लगाम हाथ में आ जाती है ना, फिर उसको दाएं या बाएं मोड़ता है, ऐसे करता है ना। अगर सोचो जॉकी ने सोचो अगर घोड़ा भागते भागते आ रहा है और सामने खड़ा हो जाएगा तो घोड़ा नहीं, कंपनी बंद होगी। ऐसा कैसे कंपनी बंद होगी? हाँ? पैसा नहीं है, इतना साल आप मेहनत करते हो, काम करते हो और पैसा नहीं है, डायरेक्ट खड़ा हो जाते हो। तो सिंपल टेक्निक बताना चाहता हूँ। घोड़ा टेक्निक बोला तो उसके साथ भागो। अगर उसे बोला पैसा नहीं है या समय नहीं है, टाइम नहीं है, सपोज बताया उन्होंने मैडम ने, निशा मैडम ने कि पैसा नहीं है, बोला तो उनके साथ भागना है। यस मैडम, पैसा मैं जानता हूँ मैडम, हाँ मैं हाथ मिला है, मैं जानता हूँ मैडम पैसा आपके पास नहीं है। मैंने जब शुरुआत किया था ना, मेरे पास भी पैसा नहीं था। उनके साथ भागो ना। क्या मैडम पैसा नहीं है आपके पास? ऐसा थोड़ी हो सकता है। क्या टूथपेस्ट करके आपके पास पैसा नहीं हो सकता है? चलो एक टूथपेस्ट लो, मेरे तरफ से फ्री देता हूँ। नहीं, आप क्या हो जाते उनके सामने खड़े हो जाते। लेकिन निशा मैडम पैसा नहीं है ना मैडम, मैं समझ सकता हूँ, मेरे पास भी पैसा नहीं था, बिजनेस करने में भी बहुत तकलीफ में था। लेकिन फिर मैंने क्या किया, चलो पैसा नहीं है ना तो कहाँ ना कहाँ तो अपने एडजस्ट करना ही पड़ेगा, फिर पैसे तो हमें काम करना है। और आज देखो मैं इसके ऊपर काम करना चालू किया हुआ है। आज मेरी लड़की डॉक्टर बन रही है, बिना पैसे डॉक्टर नहीं बन सकते हैं ना, लेकिन यानी क्या होता है, उनके साथ में चलो। समय नहीं है, टाइम नहीं है, मैं समझ सकता हूँ मैडम, आपके पास टाइम नहीं है, मैं समझ सकता हूँ आपके पास टाइम नहीं है। जब मेरे बिजनेस सामने आया था तो मेरे पास भी सब आया था, उसको मेरे पास भी टाइम नहीं था, मेरे पास भी वर्क नहीं था। लेकिन वही मैंने काम करते गए आज देखो मेरे पास आज वक्त ही। समझा पा रहा हूँ? घोड़ा टेक्निक पता चला? क्या पता घोड़ा टेक्निक? कोई भी सवाल पूछेगा तो हमें क्या करना है? मैं समझ सकता हूँ मैडम, मैं समझ सकता हूँ। कंपनी बंद हो गई ना, सवाल आता है ना, मैडम मैं समझ सकता हूँ। मैं जब नया था ना तो मेरे दिमाग में यही आता था, कंपनी बंद हो गई तो मैं समझ सकता हूँ, मेरे सवाल में दिमाग में यही आता। फिर बाद में सोचा हर सिक्के की दो बाजू होती है ना, अगर कंपनी नहीं बंद हुई तो, कंपनी नहीं बंद हुई तो, लेकिन तो पहले उनके साथ क्या करना है? हाँ में हाँ भरना है। और जब वो अपने काबू में आ जाता है तब लगाम घुमा, पीछे तो लेफ्ट या राइट, जैसा आप बोलोगे वैसा घोड़ा। सिंपल है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। क्या ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या है? घोड़ा टेक्निक। क्या है? घोड़ा टेक्निक। कोई भी पूछेगा तो याद रखते हैं घोड़े को याद रखते। सब लोग अपने को साथ नहीं देंगे, सब लोग हमें साथ नहीं देंगे, क्योंकि बाहर लोगों की गलतफहमियां ज्यादा है, गलतफहमियां ज्यादा है, इसके लोग सवाल पूछते हैं। तो हम लोग अगर एक पे अटक के रहेंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सब लोग साथ नहीं देंगे। सुगंधा में एक बहुत अच्छा डायलॉग है, जिसमें दम रहेगा ना वही अपने साथ खड़ा होगा। क्या बोलते वो? जिसमें दम रहेगा ना वही अपने साथ खड़ा होगा ना। ऐसे आप भी सोचो ना, अगर आपको मना कर रहा है तो अपने साथ खड़ा है, उसमें दम नहीं है, बोलोगे नहीं? अगर ना आए तो खुशी मनानी है, ना आए तो खुशी मनानी, ना बोले तो नो ना। नो यानी क्या? नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। क्या सोचना है? इसने मना कर दिया ना तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट दूसरे को ढूंढना है, बरोबर। और बहुत सारे लोग हैं
बहुत सारे लोग हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या तैयार हो आप लोग? तैयार हो कामयाब होने के लिए? या फिर 4-5 जने अगर मना भी कर दिया या सवाल पूछ लिया तो हम लोग घर पे बैठोगे? नहीं। बाहर की दुनिया के लोग बोलते हैं ऐसा कुछ होता नहीं। यहाँ पर देखो रीना गुप्ता मैडम को, होता है कि नहीं होता है? और 1 साल के बाद मिलोगे ना, तो यहाँ पर लोगों को खड़ा किया ना, मुझे पूरा विश्वास है उन लोगों पे। 1 साल के बाद मिलो, 1 लाख का इनकम क्रॉस करके मिलो। 1 लाख का इनकम क्रॉस करके बताएंगे। और उनमें से बाद में आप लोग यहाँ पर खड़े होंगे, मैं 50,000 कमा रही हूँ, मैं 30,000 कमा रही हूँ, मैं 30,000 कमा रही हूँ, आप लोग खड़े होंगे। तभी खड़े होगे जब आप लोगों के सवालों में अटक के नहीं रहना है। लोगों के सवालों के अटके रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। रीना मैडम की स्टोरी बताना चाहता हूँ। नए थे एकदम, दिन का 5-5 प्लान बता रहे थे, एक भी एंट्री नहीं आती थी, एक भी एंट्री नहीं आती थी। हम खुद हैरान, हम लोग परेशान, इतना प्लान बता, इतना प्लान की एंट्री क्यों नहीं आती है? फिर बाद में पता चला, बताओ ना मैडम, बताइए, आप ही बताइए क्या हुआ था? आपकी मुझसे पता ऐसा हो रहा है। फिर हमने क्या किया, घर बदल दिया, आप जगह बदल दिया हमने उनकी जगह, फिर हमने दूसरे का प्लान देना चालू कर दिया। तो मुझे बताओ, ऐसा तो आपके साथ में नहीं हो रहा है? और लॉकडाउन का कंडीशन अभी तो नहीं है, 400 प्लान बने बाद 4, ऐसा तो नहीं है ना अभी। अगर आप सिंसियर है ऐसे लोग, इसके लिए क्या बोल रहा हूँ मैं, अच्छा होने नहीं देते। इसके लिए, हाँ, इसके लिए क्या बोल रहा हूँ मैं, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। देखो लास्ट में खाली इतने कहना चाहूँगा 2 मिनट के लिए, बाद में फिर अपना बात यहाँ पर खत्म करूँगा मैं। अपना काम है ना किसान की तरह। कौन सा? अच्छा, अपना काम है ना किसान की तरह, किसान के लिए। किसान जानते हो? किसान यहाँ पर चावल का खेती कौन करते हैं? भात की खेती कौन करते हैं? करते हो भात की खेती? क्या तरीका भात की खेती करने का? शुरुआत में कैसे करते हो? मुट्ठी भर भर के डालते हैं ना, कैसे देखेगा ये बीज में ताकत है, ये उगेगा, ये नहीं उगेगा, ऐसा सोच के डालते क्या? नहीं ना, मुट्ठी भर भर के डालते हैं। जो बीज में दम रहेगा उगेगा, उगेगा। फिर बाद में क्या करते हैं मैडम? उगने के बाद में उसको वापस निकालते हैं, निकाल के बाद में सिस्टम से लगाते हैं, लगाते हैं, उसको वापस जो उग गया है ना उसको निकालते हैं और क्या करते हैं? सिस्टम से लगाते हैं। उस तरह से यहाँ पर भर भर के प्लान दो, जिस पे दम रहेगा वो आएगा ना, तो उसको निकाल कर सिस्टम में आपको रखना है। कौन सा सिस्टम में? सुबह का गुरुकुल में, यहाँ पर ट्रेनिंग मीटिंग में, यहाँ पर जितने इसमें उसको रखोगे तो कुछ झाड़ बड़ा होगा या कुछ झाड़ वापस ठीक है, होगा कि नहीं होगा? क्या तैयार हो किसान का काम करने के लिए? क्या एक एक दाना चुन चुन के डालोगे? मुट्ठी भर भर के डालोगे? डालने तो प्लान ज्यादा करना है, फिर बाद में प्लान करने की जरूरत पड़ने वाली नहीं। ठीक है, तो थैंक यू, आपने मेरा बहुत मतलब मेरा सुना आप लोगों ने।